कहानी की शुरुआत होती है एक गार्डन से। एक 14 साल का लड़का जिसका नाम है डैरी, उसके चेहरे पर एक तीखे एसिड का निशान है। लोग उसे घूरते हैं, उसके बारे में फिजूल बातें करते हैं। बचपन में एक एक्सीडेंट में उसके चेहरे के साथ ये हादसा हो जाता है और तब से वो अपने आप में ही बंध जाता है। दुनिया उसे डरावना, बेचारा और घिनौना ये सारे शब्द कह के उसे बुलाने लगते हैं। उसकी माँ उससे प्यार करती है और ओवर प्रोटेक्टिव भी है। उसके फादर का इस स्टोरी में कोई भी जिक्र नहीं है और ये भी एक सिंबॉलिक बात है। उसी गार्डन में एक बुजुर्ग आदमी रहता है जिसका नाम है मिस्टर लैम्ब। उनका एक पैर आर्टिफिशियल है। उनकी लाइफ अकेलापन और दर्द से भरी हुई है, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव थिंकिंग में विश्वास रखते हैं। मिस्टर लैम्ब गार्डन में खुद से बातें करते हैं, नई नई किताबें पढ़ते हैं और हर एक चीज में खूबसूरती देखते हैं, चाहे वो कोई वीड ही क्यों ना हो। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये पूरा चैप्टर सिर्फ कन्वर्सेशन है मिस्टर लैम्ब और डैरी के बीच में। डैरी पहले हेजिटेंट रहता है, डरता है और घबराता है, लेकिन मिस्टर लैम्ब उसे कहते हैं कि लोग क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी इज हाउ यू सी इट। वो एक छोटी सी कहानी भी सुनाते हैं, ये सोचकर कि डैरी को उससे मोटिवेशन मिलेगा। वो कहते हैं कि एक आदमी था, वो आदमी हमेशा इसी डर में रहता था कि उसके ऊपर कोई चीज गिर ना जाए और आखिरी में वो बिना किसी सामान के गिरे ही वो मर गया, सिर्फ डर के मारे। डैरी के अंदर गुस्सा है, निराशा है। वो कहता है कि लोग कहते हैं कि मैं कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। वो हर चीज से भागता है। वो कहता है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है, मुझे कोई देखना भी नहीं चाहता है। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं डैरी को कि लोगों को जो भी सोचना है, जो भी कहना है, उन्हें कहने दो। तुम्हारा असली चेहरा तुम्हारा मन है। डैरी को ये सारी बातें सुनकर ये फील होता है कि उसके लिए भी कोई है जो उसका दर्द समझ सकता है। उसके अंदर एक बदलाव आने लगता है। वो कहता है, मैं वापस जरूर आऊंगा मिस्टर लैम्ब, मुझे आपसे और बातें करनी है। ये सब बोलकर डैरी अपने घर वापस चला जाता है। वो अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे वापस जाने से मना करती है मिस्टर लैम्ब के पास, लेकिन डैरी कहता है कि आप मुझे कुछ भी समझने नहीं देती। आप कहती हैं कि लोग मुझे घूरते हैं, पर क्या मैं अपनी जिंदगी भर छुपा रहूं? वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में वापस चला जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब जमीन पर पड़े हुए हैं, गिर गए हैं और शायद उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका आर्टिफिशियल लेग लैडर से फिसल गया था और वो लैडर से फिसल कर नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। डैरी एकदम शांत हो जाता है, एकदम रुक जाता है। उसके चेहरे पर शॉक, गिल्ट और सैडनेस होती है और सिर्फ एक मिस्टर लैम्ब ही थे जिन्होंने उसको समझा था और अब वो भी चले गए, यानी कि उसके जीवन का लास्ट होप भी चला गया। इस चैप्टर में मिस्टर लैम्ब एक्सेप्टेंस, पॉजिटिविटी और इनर स्ट्रेंथ दिखाते हैं। इस चैप्टर में जो डैरी है वो यूथ, सेल्फ हर्टेड और फियर ऑफ रिजेक्शन को दिखाता है। यहाँ पर जो मिस्टर लैम्ब का आर्टिफिशियल लेग था वो इम्परफेक्शन दिखाता है और इस चैप्टर में फेस डिसफिगरमेंट दिखाया गया है, जो कि सोसाइटी का एक्सटर्नल जजमेंट है। और गार्डन लाइफ, ब्यूटी, अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है और एंडिंग में रियलिटी एक हार्श ट्रुथ है। ये कहानी एक इमोशनल सफर है जिसमें एक्सेप्टेंस और सेल्फ बिलीफ का पार्ट दिखाया गया है। कहानी में कोई नरेटर नहीं है, सिर्फ कन्वर्सेशन है जिसमें रीडर को खुद को सोचना पड़ता है। और लास्ट में ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि अगर आपके पास इम्परफेक्शन है तो उसके साथ भी आप ग्रेट बन सकते हैं। आपको कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए सोसाइटी कि क्या लोग बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आपको बस अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और आप जैसे भी हैं आप परफेक्ट हैं। आप अपने काम को बस इम्प्रूव करते जाइए। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो द टोटल एनसीईआरटी को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ इसी टाइम पर, और आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट भी है, वहाँ पे डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी है, आप जाके देखिए। वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जो कि आपके क्लास सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चाहे आप क्लास 6 में हो, चाहे आप क्लास 12 में हो, इन दोनों के बीच में अगर आप किसी भी क्लास में हो तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करने के साथ सपोर्ट करते रहिए।